बात की जाए इन्वेस्टिंग की, तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां खरीदने वाले नहीं बल्कि गाड़ियां बनाने वाले बनना चाहते हैं, यस, अगर आप चाहते हैं कि आप वो शेयर्स खरीदें जो कि गाड़ियां बनाती हों, वो कंपनियां गाड़ियां बनाती हों और आप गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक बने, तो आपको जो जो शेयर्स खरीदने हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये भी जिक्र करते जाएंगे कि अगर आपने पिछले साल इसमें 100 रुपये या 1 लाख डाला होता, उसमें आप अभी तक कितने प्रॉफिट में होते, ठीक है, आज तक की तारीख में। तो पाकिस्तान के अंदर पहली जब हम बात गाड़ी की बात करें वो है लकी सीमेंट। अब लकी सीमेंट नाम से ऐसा लगता है जैसे कि सीमेंट बनाती है, लेकिन नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो किया की गाड़ियां हैं, किया की गाड़ियां यहाँ पे पाकिस्तान में लकी सीमेंट बनाता है। अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए डाला होता तो आज वो 1 लाख समझें कि 67 या गालिबन 1 लाख 70 प्रॉफिट दे चुका होता, यानी कि 1 लाख डाला हुआ अभी तक 2 लाख 70 के करीब बन चुका होता, ठीक है। और फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप जो शेयर खरीद रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वो सीमेंट बना रहा है, प्लस वो किया की गाड़ियाँ भी बना रहा है, जैसे कि स्पोर्टेज, स्टॉनिक, सोरेंटो, पिकांटो, कार्निवल, ये सारी गाड़ियाँ किया की जितनी भी हैं वो लकी सीमेंट वाले बनाते हैं। इसी तरह जिसमें सेकंड नंबर है जी हमारे पास जेको की गाड़ियों का, ठीक है। अब जो जेको की गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान के अंदर दो कंपनियाँ बनाती हैं, ठीक है। एक आता है निशात चुनियान पावर लिमिटेड और दूसरा निशान पावर लिमिटेड, एनपीएल और एनसीपीएल, ठीक है। ये जेको J5, जेको J7 और ओमाडा, ये तीन गाड़ियाँ इन्होंने अभी तक लॉन्च की हैं और ये तीन गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर बनाती हैं, ये गाड़ियाँ बना के बेचती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एनपीएल और एनसीपीएल है, इन दोनों के पास 30% जो है ना स्टेक है। यहाँ सादा सामान समझा जाएगा, जो कंपनी है वो तीन ओनर्स हैं उसके, ठीक है। एक तो जो चाइना वाले खुद हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास पाकिस्तान में एनपीएल और एनसीपीएल, ये दोनों 30% जो है प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, यानी कि ओनरशिप शेयरिंग करते हैं। तो इस दोनों में प्रॉफिट अगर गालिबन आपने डाला होता तो आपका 1 लाख डाला हुआ 2.5 लाख रफली बन चुका होता, ठीक है। इसी तरह चलते हैं जी होंडा एटलस की तरफ। होंडा एटलस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बाइक्स बनाती है। अब होंडा का नाम किसको नहीं पता। CD70 आती है, 125 आती है, CG125 है, फिर आपके पास प्राइडर आती है और बहुत सारी इनकी मल्टीपल बाइक्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग होंडा वाले, एटलस होंडा वाले लॉन्च करते हैं। तो बजाय आप बाइक खरीदने के आप इसके शेयर्स खरीद सकते थे, और शेयर्स खरीद के जो आपको प्रॉफिट होता 1 लाख का डाला हुआ 2,40,000 हो जाता साल के एंड पे, ठीक है। इसी तरह फिर अगली कंपनी इसकी बात करते हैं साजगार। साजगार रक्शे बनाने के मुतालिक सबको पता होगा, रक्शे साजगार के किसने नहीं देखे। सबसे पहले जी मशहूर हुआ था कि जी साजगार के जो रक्शे हैं वो वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से रक्शे बना के जापान में बेचती है। अभी सिर्फ रक्षों में नहीं महदूद रह गई, अब ये जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बनाती करोड़ों की। हैवेल है, ठीक है ना, जूलियन है। अभी इन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च की है टैंक 500 करके, ठीक है। और अगर आपने पिछले साल साजगार के अंदर 1 लाख रुपए डाले हुए होते तो अभी तक 1 लाख जो है ना वो गालिबन आपका 1,95,95,000 रुपये या गालिबन तकरीबन समझे 2 लाख बन चुका होता रफली, ठीक है। फिर इसी तरह एक दूसरी कंपनी है, अब ये भी आप पहले बोलेंगे निशात वाले ही थे, लेकिन ये निशात वालों की एनपीएल और एनसीपीएल अलग है। निशात मिल्स जो कि मेजर इनकी बड़ी कंपनी है निशात वालों की, निशात मिल्स लिमिटेड, वो hyundai पाकिस्तान के अंदर ओन करती है, ठीक है ना। तो hyundai की जितनी गाड़ियाँ हैं जैसे कि ट्यूसॉन हो गया, सोनाटा हो गया, एलांट्रा, एक आयोनिक समथिंग, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना hyundai की, वो पाकिस्तान के अंदर निशात मिल्स बनाता है, ठीक है। इसमें भी अगर आपने 1 लाख डाला हुआ होता तो वो 95,000 रुपये का प्रॉफिट दे चुका होता, यानी कि गालिबन 2 लाख रुपये हो चुका होता साल के एंड पे। इसी तरह हबको, अब हबको जो है वो पाकिस्तान के अंदर मशहूर तो जो है पावर प्लांट के तौर पे जी, हब पावर प्लांट, लेकिन हबको इतना डाइवर्सिफाई हो चुका है कि ये आप थर में चले जाएं या आप चले जाएं जी केपीके में, हाइड्रो पावर्स में, तो आपको हर जगह पे हबको का नाम मिलेगा, ठीक है ना। अब हबको पाकिस्तान के अंदर BYD का पार्टनर है, और BYD आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर टेस्ला को पकड़ पकड़ के मार रहा है। तो BYD जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पार्टनर है ना उसका, वो है हबको। अब इनकी जो तीन गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, एटो 6, शार्क 6 और सील, ठीक है, यानी कि BYD वाले, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि BYD इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग चाइनीज़ जो है ना क्या कहते हैं उसको, गाड़ियाँ। क्योंकि बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो फिर भी चाइनीज़ फील देते हैं, लेकिन BYD ने दुनिया में अपना मांझा मनवाया है सही करके। तो इसी तरह हबको इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के अंदर BYD की पार्टनर है। अगर इसमें हमने 1 लाख डाले होते तो गालिबन उसमें आपको साल के एंड पे 84,000 या 84,000 या गालिबन आपके 1 लाख डाले हुए साल के एंड में 1,80,000 बन चुके होते। फिर आते हैं जी गंधारा, ठीक है। गंधारा वाले पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ट्रक्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, हैवी इंडस्ट्री की चीज़ें। अगर आपने गंधारा के जो है शेयर्स लिए हुए होते तो गंधारा ने आपको 23% का प्रॉफिट, यानी 1 लाख रुपए डाले हुए आपके 1,23,000 हो जाते। इसी तरह हाइनो, हाइनो के ट्रक किसने नहीं नाम सुना होगा, ट्रक बनाती है, बसें बनाती है। और इसमें भी अगर आपने पैसे डाले हुए होते तो गालिबन आपको जो है वो 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 1 लाख डाले हुए आपके जो है वो 1,10,000 हो जाते, ठीक है। इसी तरह होंडा एटलस कार्स,
एक होंडा एटलस बाइक्स बनाती है, एक होंडा एटलस कार्स बनाती है, ठीक है ना। जो कार्स बनाती है ना वो तो सही करके पिटी है। आपने सुना होगा जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं अब वही होंडा की, सुजुकी की जो पुरानी आदतें हैं कि पुरानी वाली गाड़ियां हमें चिपकाते हैं हर बार, कोई गाड़ी में इनोवेशन नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यही एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी यही रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपने इसमें 1 लाख डाले होते तो आप 13% प्रॉफिट लॉस में होते, यानी कि 1 लाख डाले हुए 13,000 नुकसान दे के बैठे हुए होते आपको, ठीक है। इसी तरह मिलेट ट्रैक्टर आपको पता है ट्रैक्टर्स बनाती है पाकिस्तान के अंदर, जो मैसी के ट्रैक्टर्स आते हैं वो सारे, उसमें क्योंकि आपको पता है सैलाब आ गया था जिसकी वजह से ट्रैक्टर की सेल अच्छी हुई नहीं है, तो वो भी -23% का आपको रिटर्न देते हैं, यानी कि 1 लाख डाले हुए 23,000 नुकसान दे देते हैं, यानी कि गालिबन अगर आपने 1 लाख डाला होता साल के एंड में तो अभी तक वो 75,000 हो चुके होते, ठीक है। अलगाजी ट्रैक्टर्स ये पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो हॉलैंड ट्रैक्टर्स बनाते हैं, न्यू हॉलैंड वाले जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो ऑरेंज टाइप की शेप वाले। इसमें भी जो है वो गिरावट देखी गई क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब था, किसानों के पास पैसे नहीं थे, तो ट्रैक्टर कौन ख़रीदेगा, तो उसमें भी 30% की गिरावट, यानी कि गालिबन अगर आपने 1 लाख डाले हुए होते तो भी गालिबन आपको 70,000 के करीब ही पहुँचा चुके होते, ठीक है। फिर आता है दीवान फ़ारूक मोटर्स। अब ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर ना शेज़ोर वगैरह के साथ, और प्लस दीवान आई थिंक BMW और ऑडी वगैरह भी जो है ना वो इम्पोर्ट करवाता है। तो अगर आपने इसमें डाले हुए होते तो इसमें आपको -40% का लॉस हो रहा है, मतलब साल 1 लाख डाला हुआ 60,000 पे आ चुका होता है। तो जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, आप एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे, जितनी चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं और जो कंपनियाँ चाइनीज़ गाड़ियाँ बना रही हैं, आप देखेंगे उनकी प्राइसेस में इजाफा है क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा चाइनीज़ गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेडिशनल गाड़ियाँ बनाते हैं जो पुरानी पाकिस्तान में शुरू से मशहूर है, उसमें आप देखेंगे उनके शेयरों में सब में ज़्यादातर में गिरावट नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, ठीक है, कि लोग जो हैं वो चाहते हैं गाड़ी ख़रीदना, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना नहीं चाहते, क्योंकि चाइनीज़ गाड़ियाँ किसी ज़माने में मशहूर होता था कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन अब जो हैं वो इस लेवल पर आ चुकी हैं कि वो कम्पीट करती हैं और रिलायबिलिटी की तरफ भी जाती जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किया वाली हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे हुंडई हो गया, जो कि बाकायदा तौर पे मतलब कोरियन ब्रांड्स हैं या फिर जापानीज़, वो साउथ कोरियन ब्रांड्स, सॉरी। तो ये जो हैं बेसिकली आप देखेंगे कि इनकी तरफ भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। द पॉइंट इज़ कि जो समझने की ज़रूरत है कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना, हमने प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं बनना, हमने ओनर बनना है, हमने फैक्ट्रियों के शेयर्स खरीदने हैं जो ये बनाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि एसेट और लायबिलिटी में जिसके पास जितने ज़्यादा एसेट होंगे वो उतना ज़्यादा अमीर होगा, ठीक है ना, उतना उसका कैश फ्लो अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप भी जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट को बनवाना चाहते हैं कि आप भी ये शेयर्स खरीद सकें और आप भी इस तरह गाड़ियों के मालिक बन सकें बजाय ये कि आप कंज्यूमर बने, तो आपको मेरी वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा किस तरीके से आप जो है वो स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवा सकते हैं और किस तरीके से आप जो हैं वो ख़रीदार से मालिक बन सकते हैं।